मित्रों, आज गणतंत्र दिवस है और हम ये जानते हैं कि हमारा 68वां गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके प्रारूप से आज देश चल रहा है। आज मैं आप तो मेरा नाम जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं पहचान बताना चाहूँगा अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी भारतीयों की तरफ से उन मुल्कों की तरफ जो हमें कुछ समझते नहीं हैं। सुनिएगा। कोई पूछे मेरे बारे में, कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना। उठाना हाथों में तलवार और मेरी छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। उठाना मेरी छाती पे तलवार और हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछा कि कौन था वो पागल, प्रिया पासवर्ड ऑन करो उसका। कौन था वो पागल तो बोलना भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम। भगत सिंह और क्रांतियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। उठाना अपने हाथों में तलवार और छाती पे फिर से हिंदुस्तान लिख देना। और जितने में बचे हो मेरे जो लहू फेंकना जमीन पर, माँ तुझे सलाम लिख देना। अब मैं अपनी बातें स्टार्ट करता हूँ। मुझे मौका नहीं मिला तैयार करने का, इसलिए कुछ गलतियों माफ करिएगा। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर पार्टियों की रोज पार्टी हो रही है। कोई बर्थडे मना रहा है, कोई अपनी पार्टी मना रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूछना नहीं है लोग। आज लोगों से पूछा जाए कि राजनीति में जाओगे, लोग कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो ऐसा दलदल है कि जिसमें लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के नेता गंदे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है। कि सपा बसपा या भाजपा जब से सत्ता में आई है, सपा बसपा या भाजपा जब से सत्ता में आई है, हमको लगता चोर चोर मानो मौसेरे भाई हैं। हमको लगता चोर चोर मानो मौसेरे भाई हैं। लोकतंत्र का शोकतंत्र पर फिर से कसा शिकंजा है। लोकतंत्र का शोकतंत्र पर फिर से कसा शिकंजा है। और देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा है। देश की आप सभी दोस्तों ने एफबी पे, ट्विटर पे देखा होगा। अक्षय कुमार ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, बेंगलुरु में लड़कियों के साथ जो गलत काम हुए उस चीज़ को लेके उन्होंने कहा था कि मार्शल आर्ट्स उन्होंने सीखा हुआ है। मार्शल आर्ट्स में कई ऐसे शॉट्स हैं जिसके माध्यम से लड़कियां अपने बचाव कर सकती हैं। और 2 दिन न्यूज़ पे तो ये भी चला था कि वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी लड़कियों को कि कैसे लड़कों से बचाव करना है। क्या इस चीज़ से बंद हो गया? आज गणतंत्र दिवस में मैं सच्ची बात बताता हूँ, आप जाके घर पे न्यूज़ खोल के देखिएगा। कल की शाम की न्यूज़ है ये। दिल्ली में जहाँ पीएम हमारे रहते हैं, वहाँ पे ये कांड हुआ कि लड़कियों को चलते हुए खुलेआम अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। यही आज़ादी है हम लोग की? नहीं। आपको पता नहीं, इस भारत देश में इस कानून के होते हुए भी 1,77,844 बलात्कार के केसेस दर्ज हैं। क्यों दर्ज हैं? क्यों ये कानून ऐसा गंदा है? हमारी राजनीतिक व्यवस्था की वजह से, यहाँ की लोगों की चुप्पी की वजह से। तो आपको नहीं पता, ये गांव के भी गरीब होंगे, कई जगह गरीब हैं, वो केस फाइल करते हैं अपनी मजबूरियों के लिए और इंतजार करते हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। वो इंतजार की घड़ी आती है, लेकिन कब आती है? जब उनकी मृत्यु हो जाती है। वो फाइल खुलती है, लेकिन वो फाइल बंद हो जाती है। फिर उस फाइल पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहता। मैं मोदी जी को ये सशक्त कर देना चाहता हूँ एक बात से कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। बहुत हो गया मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं। देख करो गरीबों की लाशों को, जिगर हमारे जलते हैं, जिगर हमारे जलते हैं। इन कुत्तों को थोड़ा सा तो झटका दो, इन कुत्तों को थोड़ा सा तो झटका दो। आंख उठाए इज्जत पे तो लाल किले पे लटका दो। आंख उठाए इज्जत पे लाल किले पे लटका दो। ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बातों को समाप्त करते हुए कुछ पंक्तियों समाप्त करना चाहूँगा। जो इस देश में गद्दार बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानियों को, ईरानों को, चीन पर, जापान, सभी को आश्वासन देते हैं कि हमारे भारत में आए, आतंकवादी हमले कराए, संसद पे हमला हो, दिल्ली में हमला हो, कहीं कहीं हमला हो, तो मैं बता दूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो अमर जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के संग हम पहले करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पूरी घाटी तो बीत चुकी पहले ही खूनी बारिश से,
पूरी घाटी तो भीग चुकी पहले ही खूनी बारिश से। हम कदम कदम पर घायल हैं कुछ गद्दारों की साजिश से। लेकिन कुछ जिन्ना के बेटे घड़ियाली आंसू बहा रहे, लेकिन कुछ जिन्ना के बेटे घड़ियाली आंसू बहा रहे, अपने छाती को पीट पीट फांसी का मातम मना रहे। मैं कहता हूँ इस साले सबसे ज्यादा नालायक हैं, उस आतंकी के साथ साथ फांसी चढ़ने के लायक हैं, उस आतंकी के साथ साथ फांसी चढ़ने के लायक हैं। तुमने फांसी को टाल दिया जुम्मे की बुनिया जानों पर भूल गए उन बेटों को जो खेल रहे थे जानों पर। कौन अभागिन माँ देगी तुमको बलिदाने अपनी लाल की, कौन सुहागिन बिंदिया देगी तुमको बिंदिया अपने माथे बाल की। ऐसे क्षमादानियों का भला बोलो कैसे यकीन हो, ऐसे क्षमादानियों का भला बोलो कैसे यकीन हो। सैनिक स्वयं फेंक देंगे धरती पर संगीन को। ये कैसी आज़ादी, ये कैसी आज़ादी जहाँ भाई भाई को मार रहा, ये कैसी आज़ादी जहाँ भाई भाई को मार रहा, लालच के चंगुल में फंसकर प्रेम भाव छिपका रहा। सत्ता सुख सरामुआ जहाँ देश प्रेम के आगे है, लोकराज मर्यादा के जहाँ कमजोर पड़ते धागे हैं। अरे ये कैसी आज़ादी जहाँ बेटी सुरक्षित नहीं रह पाती हो, ये कैसी आज़ादी जहाँ बेटी सुरक्षित नहीं रह पाती हो। छेड़छाड़ की खबरें जहाँ आए दिन आती हो। उस आज़ादी पर विनाश के बादल कब छा जाते हैं, उस आज़ादी पर विनाश के बादल कब छा जाते हैं, जब निर्भया की इज्जत को भूखे दानव खा जाते हैं, जब निर्भया की इज्जत को भूखे दानव खा जाते हैं। जो माँ का वक्षस्थल छू दे वो कातिल क्यों जिंदा है, जो माँ का वक्षस्थल छू दे